दूसरी बात, अब आते हैं ब्रांच। देखिए ट्रिपल आईटी जबलपुर में कुछ ब्रांच ऐसे हैं जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को डर होता है कि भैया ये ब्रांच लूँ या ना लूँ, जैसे खास करके स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेनिकल। तो मैकेनिकल के बारे में ये कहूँगा कि अगर आईटी में इंटरेस्ट है, मान लो ब्रांच नहीं मिल रही है दूसरी कहीं पे, अगर एनआईटी ये सब में मिल रही है अच्छे मीडियम लेवल के एनआईटीज़ में मैकेनिकल ये सब, और तुम्हारा कोर में इंटरेस्ट है तो वहाँ चले जाओ। अदरवाइज अगर तुम्हारा आईटी ये सब में इंटरेस्ट है तब तुम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैकेनिकल ले सकते हो। क्योंकि अब वैसे ट्रिपल आईटी है तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोडिंग को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड है, माहौल ही वैसा बना हुआ है, तो लोग कोर की तरफ उतना इंटरेस्टेड नहीं दिखते हैं। बट हाँ ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग उतने इंटरेस्टेड होते हैं कोर में। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आईटी में इंटरेस्टेड हो तो भी लेना, अदरवाइज अगर बिल्कुल मैकेनिकल कोर में करनी है अच्छा तो फिर शायद तुम्हें यहाँ पे कम माहौल मिले। एंड अब इसके बाद हम बात करते हैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की। तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या है ना कि यहाँ पे प्लेसमेंट मैकेनिकल और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा है, क्योंकि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम बच्चे डेटा एनालिस्ट या फिर आईटी रोल के लिए ही प्रिपेयर करते हैं। मेरे बैच में मैं खुद स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग से हूँ, तो मेरे बैच में ऐसे एक बच्चे भी नहीं है जो कि इसलिए कोर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि मैकेनिकल कोर के लिए। अगर कुछ लोग कर भी रहे हैं तो वो मैक्सिमम हो गया तो वो रोबोटिक्स के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं। इधर मैकेनिकल कोर के लिए तो कोई नहीं कर रहे हैं, सबका यही फोकस है कि आईटी में जानी है। एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का कोर में क्या है कि तुम्हें लगभग डेटा एनालिस्ट कर सकते हो वहाँ से, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें थर्ड ईयर से ही डेटा एनालिस्ट के बारे में बताए जाते हैं। जैसे कुछ सिलेबस भी है, जैसे CPPS एंड आगे नेक्स्ट सेम में एडवांस CPPS एंड आर ये सब पढ़ा देते हैं। तो डेटा एनालिस्ट के लिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सही है, बिजनेस एनालिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट के लिए। एंड दूसरी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के कोर्स से तुम अगर कॉलेज में ओपन इलेक्टिव में अगर ले लेते हो रोबोटिक्स तो फिर IoT की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम एंड CPPS भी रहता है, तो यहाँ से रोबोटिक्स की तरफ आसानी से जा सकते हो। IoT की मैक्सिमम चीज़ें बता देते हैं वो लोग, एंड आगे भी कंटिन्यूसली है ही IoT ये सब। तो ये है, यानी कि कंक्लूजन ये है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का कि अगर आईटी की तरफ जाना चाहते हो लेकिन लो रैंक पे कॉलेज नहीं मिली है तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ले लो। लेकिन हाँ अगर मैकेनिकल है ना स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग तो मैं चूज़ करूँगा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। हाँ यहाँ पे कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट हैं, जैसे गेट ये सब में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर गेट ये सब की प्रिपरेशन करनी है तो फिर मैकेनिकल लो, क्योंकि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे सिलेबस, कुछ सिलेबस CSE के हैं, कुछ ECE के हैं, कुछ मैकेनिकल 50% मैकेनिकल के हैं, 25% CSE एंड 25% ECE एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो ये दिक्कत होगी तुम्हें कि गेट में थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्टेड सा फील होगा। बट अगर जॉब के लिए तो मैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को प्रीफर करूँगा। एंड प्लेसमेंट की बात करें तो मैकेनिकल से अच्छी ही प्लेसमेंट हुई है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के। और बाकी तो यार प्लेसमेंट ये सब का अगर स्किल डेवलप करोगे तो हो ही जाएगा। एंड ये चीज़ें बिल्कुल ब्रांच बिल्कुल मैटर नहीं करता, बहुत कम मैटर करता है कॉलेज ये सब में। अगर स्किल है तो हो जाएगा, अदरवाइज कोई भी ब्रांच में हो तो नहीं होगा। एंड टोटल अब मैं प्लेसमेंट की बात करता हूँ, टोटल ओवरऑल कॉलेज की प्लेसमेंट की।